नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आवास एवं शहरी नियोजन विभाग से सेवानिवृत्त सहायक बनता हूं। आज मैं बात करूंगा कि केंद्र की मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। केंद्र सरकार वक्फ अधिनियम में बड़े संशोधन करने जा रही है। केंद्र सरकार लगभग 40 संशोधनों को मंजूरी दे चुकी है। इन संशोधनों के करके केंद्र सरकार वक्फ की किसी भी संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित करने की शक्तियों पर अंकुश लगा सकती है। इस वीडियो में जानेंगे कि वक्फ बोर्ड क्या है और क्यों इसे हिंदुओं की संपत्ति छीनने वाला अधिनियम कहा जाता है। और इस वीडियो में 10 सवाल और उनके उत्तर दिए जाएंगे जो सामान्य लोगों के सवाल हैं, उनके दिमाग में रहते हैं वक्फ बोर्ड के संबंध में, ताकि आप विस्तार से ये समझ पाएं कि वास्तव में केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड के संशोधनों में क्या करना चाहती है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, साल 1995 में पीवी नरसिम्हा राव जी की कांग्रेस पार्टी की सरकार केंद्र में थी और उस सरकार ने तत्समय वक्फ बोर्ड की शक्तियों को काफ़ी बढ़ा दिया था अचानक से, और उन शक्तियों के द्वारा ही वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित करने की शक्ति उसको मिल गई थी। उस समय सरकार ने वक्फ अधिनियम में कई बदलाव किए थे। अब जो संशोधन केंद्र सरकार लेके आ रही है, इन संशोधनों में अब वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति पर अगर दावा करता है तो उस संपत्ति का पहले सत्यापन किया जाना अनिवार्य होगा। इसी तरह नए संशोधनों में अब जो केंद्र सरकार लेके आ रही है उसमें ये प्रावधान भी किया गया है कि वक्फ बोर्ड की जो विवादित संपत्तियां हैं उन संपत्तियों का भी सत्यापन करना अब जरूरी हो जाएगा। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि वो 10 कौन से सवाल हैं जो आम लोगों के दिमाग में हर समय रहते हैं वक्फ के जानकारी के संबंध में, और वो समझ नहीं पाते हैं। तो मैं विस्तार से ऐसी 10 सवालों के जवाब आपको दूंगा ताकि आप भी वक्फ में जो संशोधन होने जा रहे हैं वो वास्तव में किस लिए जरूरी थे और अब संशोधन होने के बाद क्या स्थिति वक्फ बोर्ड के अधिकारों और शक्तियों की रहेगी, उसके संबंध में आप जानकारी कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं पहले से कि वक्फ बोर्ड क्या है। वक्फ का मतलब होता है अल्लाह के नाम, यानी ऐसी जमीनें जो किसी व्यक्ति या संस्था के नाम नहीं हैं लेकिन मुस्लिम समाज से उनका ताल्लुक है, तो वक्फ बोर्ड की वो जमीनें कहलाती हैं जिसमें मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान, ईदगाह, मजार और नवाइश की जगह शामिल हैं। वक्फ की जमीनों के बेजा इस्तेमाल को रोकने और जमीनों को गैर कानूनी तरीके से बेचने से बचाने के लिए ही वक्फ बोर्ड बनाया गया था। अब उन 10 सवालों की बात करते हैं जो मैंने आपसे बताने के लिए वादा किया था। तो पहला सवाल है, वक्फ अधिनियम कब पहली बार पारित हुआ था? दोस्तों, इसका जवाब ये है कि वक्फ अधिनियम पहली बार 1954 में संसद द्वारा पारित किया गया था। इसके बाद इसे निरस्त कर दिया गया। फिर साल 1995 में एक नया वक्फ अधिनियम पारित किया गया जिसमें वक्फ बोर्डों को और भी अधिक अधिकार दिए गए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि 1995 में केंद्र में पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार थी और उसी सरकार ने वक्फ बोर्ड के अधिकारों में अचानक वृद्धि कर दी थी और इन अधिकारों में वृद्धि करते हुए नया वक्फ बोर्ड अधिनियम पारित कर दिया था। इसके बाद इसमें कब संशोधन हुआ, दूसरा सवाल ये है। तो इसका जवाब ये है कि 2013 में इस अधिनियम में और संशोधन किए गए जिससे वक्फ बोर्डों को किसी की भी संपत्ति पर हक जमाने के असीमित अधिकार मिल गए, जिसे किसी भी अदालत में चुनौती भी नहीं दी जा सकती थी। मार्च 2014 में लोकसभा चुनाव शुरू होने से ठीक पहले कांग्रेस ने इस कानून का इस्तेमाल करके दिल्ली में 123 प्रमुख संपत्तियां दिल्ली वक्फ बोर्ड को दे दी थी। अब तीसरा सवाल है जो आम लोगों के दिमाग में, उस पर चर्चा करते हैं। ये है कि इस कानून से क्या नुकसान है। दोस्तों, इस सवाल के जवाब में मैं ये कहना चाहूँगा कि इस कानून के कारण अब तक देश में हिंदुओं की हजारों एकड़ जमीन छीनी जा चुकी है। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने 1500 साल पुराने हिंदू मंदिर सहित 6 गांवों को वक्फ संपत्ति घोषित किया है। और इसी तरह एक ताज़ा मामला भी पटना का है। बिहार की राजधानी पटना से 30 किलोमीटर दूर स्थित फतुहा के एक गांव गोविंदपुर में जमीन को लेकर बवाल मचा हुआ है। इस समय सुन्नी वक्फ बोर्ड ने गांव की जमीन को अपना बताकर यहां रह रहे लोगों को नोटिस भेज दिया है
और जमीन को खाली करने के लिए बोल दिया है। वक्फ बोर्ड का कहना है कि यह जमीन वक्फ बोर्ड की है, जबकि वहां रह रहे लोगों का कहना है कि हम लोग कई पीढ़ियों से इस जमीन पर रह रहे हैं, जमीन के सारे कागजात उनके द्वारा दिखाए गए हैं। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि वो गांव ऐसा है जिसमें 95% हिंदू आबादी है और कई पीढ़ियों से वहां रह रही है। अभी तक किसी तरह के वक्फ या मुस्लिम की जमीन होने का कोई दावा नहीं किया गया था। अचानक ही वक्फ बोर्ड ने उस जमीन को वक्फ बोर्ड की जमीन बताकर वहां रह रहे लोगों को नोटिस भेजकर जमीन खाली करने के लिए कहा है। अब चौथे सवाल की बात करते हैं, वक्फ को कैसे मिले इतने शक्तिशाली अधिकार? आखिर वक्फ के पास इतने शक्तिशाली अधिकार कहां से आए? इस बारे में जानने के लिए इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। दरअसल बंटवारे के बाद पाकिस्तान से जो हिंदू भारत आए, पाकिस्तान में उनकी संपत्तियों पर मुसलमानों और पाकिस्तान सरकार का कब्जा था, लेकिन भारत सरकार ने भारत से पाकिस्तान गए मुसलमानों की जमीन का हक वक्फ बोर्डों को दे दिया, जिसके बाद साल 1954 में वक्फ बोर्ड एक्ट बनाया गया। लेकिन साल 1995 में वक्फ बोर्ड एक्ट में बड़े बदलाव कर दिए गए, जिसका मैं जिक्र पहले भी कर चुका हूं। पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार उस समय केंद्र में थी और वक्फ बोर्ड को जमीन अधिग्रहण के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए उस एक्ट के द्वारा। अगर बात करें कि वक्फ बोर्ड के पास पूरे भारत में कितनी संपत्तियां हैं, संपत्तियों का अगर क्षेत्रफल की बात करें तो आप इसमें आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि वक्फ बोर्ड के पास इतनी संपत्तियां कहां से आ गई। दोस्तों, वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक इस समय वक्फ बोर्डों के पास कुल 8,54,509 संपत्तियां हैं, जो 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन पर फैली हुई हैं। ऐसा माना जाता है कि सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास ही है। 1995 में जो असीमित अधिकार वक्फ बोर्ड जो नया संशोधित हुआ उसमें मिल गए थे वक्फ बोर्ड को, उस अधिकार मिलने के बाद से ही वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में अचानक वृद्धि हुई और अब ये कुल संपत्तियां 8,54,509 हो गई हैं। जो भारत में अगर बात करें तो डिफेंस मिनिस्ट्री और रेलवे मिनिस्ट्री के पास जो जमीन है, उसके बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास ही है। अब बात करते हैं छठवें सवाल के ऊपर, वक्फ बोर्ड की जमीन कैसे बढ़ती जा रही है? इसका जवाब इस तरह है, वक्फ बोर्ड देश में जहां भी कब्रिस्तान की चहारदीवारी करवाता है उसके आसपास की जमीन को अपनी संपत्ति मानता है। इसी तरह अवैध मजार और मस्जिदों को धीरे धीरे वक्फ बोर्ड अपनी संपत्ति घोषित कर रहा है। अब दिमाग में ये बात आती है कि अगर वक्फ बोर्ड ऐसी संपत्तियों पर कब्जा करके अपनी संपत्तियां बढ़ा रहा है तो क्या हम कोर्ट नहीं जा सकते? तो आम लोगों के दिमाग में यही सवाल है कि कोर्ट का रुख भी नहीं कर सकता जमीन का मालिक। इसका उत्तर इस प्रकार है कि 1995 में जो वक्फ बोर्ड को नया अधिकार मिल गया था, इसका जो अधिकार बढ़ा दिए गए थे, उसकी धारा 3 में कहा गया है कि अगर वक्फ को लगता है कि जमीन वक्फ की संपत्ति है तो उसके लिए सिर्फ इतना सोचना ही काफी है। इसके लिए वक्फ बोर्ड को किसी सबूत देने की जरूरत नहीं पड़ती है। वक्फ अगर ये मान ले कि आपकी संपत्ति वक्फ बोर्ड की संपत्ति है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। हालांकि आप वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। बहुत ही आश्चर्यजनक ये वक्फ बोर्ड एक्ट है कि जिसमें अगर वक्फ बोर्ड ये कल्पना कर ले, उसको लगे, उसको मान जाए कि ये जमीन मेरी है, तो आप उसके खिलाफ किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं और वक्फ बोर्ड उसको अपनी संपत्ति घोषित कर देगा। अगर आप जाते हैं तो केवल वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल में ही जा सकते हैं, जहां की वक्फ बोर्ड के जो सदस्य हैं ट्रिब्यूनल में, वही इस पर विचार करेंगे आपके आवेदन पर और फिर वही निर्णय करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि अगर वक्फ बोर्ड का ट्रिब्यूनल ही, जिसमें उसके सदस्य ही वहां पर न्याय करने के लिए बैठे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उस जमीन पर क्या न्याय होगा। और अगर न्याय हो रहा होता तो अभी तक भारत की इतनी जमीन जो सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है, वक्फ बोर्ड के पास कैसे आ जाती? इसका मतलब है कि वक्फ बोर्ड का जो ट्रिब्यूनल है वो भी वहां पर न्याय नहीं कर रहा है। अब अगला सवाल है कि वक्फ बोर्ड का ट्रिब्यूनल जो भी फैसला करता है, क्या वक्फ बोर्ड के उस ट्रिब्यूनल के फैसले को बदला जा सकता है? तो इसका उत्तर दोस्तों इस प्रकार है। वक्फ बोर्ड की धारा 85 में कहा गया है कि अगर आप वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल को यह साबित नहीं कर पाते हैं कि यह जमीन आपकी है, तो आपको जमीन खाली करने का आदेश दिया जाएगा। ट्रिब्यूनल का फैसला अंतिम और सर्वमान्य होगा। कोर्ट भी, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट भी वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को नहीं बदल सकता है। अब सवाल नंबर 9 है
कि वक्फ बोर्ड जैसा कानून कैसे लागू हुआ। इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। साल 1991 में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया गया, जिसमें कहा गया कि देश की आज़ादी के समय जो धार्मिक स्थल मौजूद थे उन्हें वैसे ही बरकरार रखा जाएगा। वहीं 1995 में वक्फ एक्ट लागू होता है, जो देश भर के वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति पर अपना हक जताने का अधिकार देता है और इसके खिलाफ पीड़ित पक्ष देश की किसी भी अदालत में अपील भी नहीं कर सकता है। अब देखते हैं कि जो ये वक्फ बोर्ड का कानून है, इसी तरह का सिमिलर कानून क्या किसी मुस्लिम देश में भी है, ये सवाल दिमाग में आता है। तो इस सवाल का उत्तर इस तरह है कि किसी भी मुस्लिम देश में ऐसा एक्ट नहीं है। तुर्की, लीबिया, मिस्र, सूडान, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और इराक जैसे मुस्लिम देशों में ना तो वक्फ बोर्ड है और ना ही वक्फ कानून है। वक्फ बोर्ड के संबंध में जो केंद्र सरकार निर्णय लेने जा रही है, जो 40 संशोधन लगभग हैं, उन संशोधनों को अगर लागू किया जाता है तो वक्फ बोर्ड की उन शक्तियों पर अंकुश लग सकता है जिन शक्तियों के द्वारा वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित करने की शक्ति रखता है। और दूसरा, वक्फ बोर्ड की किसी भी संपत्ति अगर कोई विवादित है तो उस पर सत्यापन किया जा सकता है। और वक्फ बोर्ड अगर किसी संपत्ति को क्लेम करता है, जैसे अभी कर रहा था, तो उस संपत्ति के क्लेम को पहले सत्यापन किया जाएगा, उसके बाद ही वक्फ बोर्ड उसको अपनी संपत्ति घोषित कर पाएगा। अगर ये संशोधन कानून में बदल जाते हैं, कानून बन जाता है, तो हो सकता है वक्फ बोर्ड पर कुछ अंकुश लगे और किसी भी संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित कराने का उसका जो शक्ति है वो थोड़ा कमजोर हो जाए। अभी स्थिति ये है कि वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन के लिए जो संशोधित पास हुए हैं कैबिनेट से, वो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास विचाराधीन है और ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी से विचारों उपरांत इन पर कानून बनाने की क्रिया की जाएगी। नमस्कार दोस्तों, इस सूचना के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर फिर आपसे चर्चा करेंगे। नमस्कार।